तो हेलो गाइस, अभी कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। करेंटली 10 सेकंड बचे मार्केट में। ओके, 45 से 22 का एक स्ट्रॉन्ग एंट्री आई है। मैं इधर से डाउन का ट्रेड दे रहा हूँ। मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। बायर्स का जो पोजीशन है वो 45 पर है और सेलर्स का जो पोजीशन है वो 50 पर है। राइट साइड में आपको जो 50 का राउंड नंबर दिख रहा है, कैंडल जाकर उधर से क्लोज हुई है। क्लोजिंग किसके पास है, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लोजिंग सेलर्स के पास है। बायर्स 45 से आए और क्लोजिंग 50 पर हुआ है और 50 के पास ही सेलर्स बैठे। क्लोजिंग जिसके पास होगा वो कैंडल क्रिएट कर सकता है। कैंडल रिएक्शन में क्लोजिंग मैटर करते हैं। क्लोजिंग इसके पास होता है वो मैटर करते हैं। अब ये कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है, थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का। अब मुझे इसका रिजेक्शन देखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में एक मॉर्निंग स्टार है, उसका भी लेवल है। अब देखना पड़ेगा उधर से क्या रिजेक्शन आती है। अभी जो करेंटली कैंडल बन रहा है वो लेफ्ट साइड में जो आउटसाइड बार बना है उसके जोन को ब्रेक कर दिया है। तो अभी देखना पड़ेगा। ओके, इस कैंडल का कुछ खास ऐसा रिजेक्शन नहीं आया, पर मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि ये कैंडल थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का कैंडल है। हमेशा आपको ट्रेड का चॉइस करना पड़ता है कि 1-2 मिनट छोड़ कर ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप बैक टू बैक घुसोगे ट्रेड में तो बैक टू बैक हार भी सकते हो। उसमें क्या होता है, 4-5 मिनट में प्रॉफिट जैसे बनते हैं, 4-5 मिनट में प्रॉफिट ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर मार्केट में कंसिस्टेंट रहना है तो ट्रेड चॉइस करके करना पड़ेगा। अब मैंने इधर ट्रेड क्यों दिया, मैंने इधर ट्रेड दिया प्रीवियसली जो कैंडल आया था, स्ट्रॉन्ग आया था, वो एबनॉर्मल टाइप का एग्जॉशन टाइप का लगा। पर उसके बाद एक सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल आया और ये सेलर्स का ओपन मारू भी जो कैंडल है। मतलब क्या कि प्रीवियसली जो कैंडल बना था वो एग्जॉशन नहीं, वो कॉन्टिन्यूसन था, मतलब स्ट्रॉन्गनेस था सेलर्स का। अभी सेलर्स ने कॉन्टिन्यूसन साइन दिया तो इधर से कोई लेवल नहीं है, इसमें मैंने डाउन का ट्रेड दिया। जो लेफ्ट साइड में एक हैमर लाइक कैंडल है, उसके जो लोएस्ट वीक है ना, जो मॉर्निंग स्टार के बीच वाला हैमर है, उसके लोएस्ट वीक तक मार्केट का जाना टारगेट है। अभी मार्केट उतने दूर तक ट्रैवल कर सकती है। अभी ये कैंडल बताएगा कि क्या बनता है। ओके ओके, ऊपर से नीचे आकर कैंडल ने एग्जैक्टली नीचे क्लोजिंग कर दिया। वो इसने 10 का फेक ब्रेकआउट किया है गाइस। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि आप फेक ब्रेकआउट के ऊपर नज़र रखना कि ये कैंडल क्या कर रही। लास्ट में देखा था गाइस, 2 सेकंड बचे थे। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखना, 2 सेकंड बचे थे, कैंडल 10 के ऊपर खड़ी थी, लास्ट के सेकंड में ब्रेक किया, मतलब उस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया। फेक ब्रेकआउट के बाद एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है तो हमारे लिए वो ट्रेड 100% होती है। तो अभी तो मतलब जो ग्रीन कैंडल बना तो पियर्सिंग लाइन नहीं, वो इनसाइड बार बना था, इसलिए मुझे थोड़ा रिस्की लगे, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड थोड़ा अवॉइड किया। अभी देखते हैं, अभी इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा। ओके, मैंने इधर ट्रेड क्यों किया, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मोमेंटम के ऑपोजिट में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनता है, पर मेरी प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है वो बात समझने की कोशिश करना। सेलर्स का सबसे ऊपर वाला जो रेड कैंडल बना है सबसे स्ट्रॉन्ग, उसका बॉडी एक बार देखिए, वो सेलर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। उसके बाद सेलर्स का एक मीडियम कैंडल आया, उसके बाद सेलर्स का स्मॉल कैंडल आया, अगर सीक्वेंस देखें। उसके बाद बायर्स कैसे आए, बायर्स बहुत वीक आए, जो सेलर्स का सबसे वीक कैंडल था उसके भी आधी बॉडी तक आए। उसके बाद बायर एकदम से स्ट्रॉन्ग बन गए, सेलर्स की 2 कैंडल को एकदम से खा लिया। मतलब सेलर्स धीरे धीरे वीक हो रहे और बायर्स स्मॉल से बिग हो रहे, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग बन रहे। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करते हुए कि कौन स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कौन वीक हो रहा है, तो आप इससे बैक टू बैक इजीली ट्रेड कर पाओगे। ओके ओके, इस कैंडल ने भी फेक ब्रेकआउट किया है तो इसलिए मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है गाइस, क्योंकि इसने जो लास्ट सेकंड में आप रिवाइंड करके देखना। मैं अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, इसने लास्ट सेकंड में 50 का ब्रेकआउट किया है। और वो हमेशा एक चीज़ होती है कि हमेशा अगर कोई राउंड नंबर होता है जिसके पीछे 0 रहता है, सिंगल 0 या डबल 0, उस लेवल का अगर कोई कैंडल फेक ब्रेकआउट करे ना, वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं गाइस, रिवर्सल का चांसेस होता है। तो उधर से तो आप कंटिन्यू का ट्रेड नहीं कर सकते और रिवर्स भी नहीं दे सकते क्योंकि इधर मोमेंटम है। तो अभी देखते इस कैंडल का रिएक्शन देखते।
अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं कि एक कैंडल क्या बनती है, इसके बाद ही ट्रेड कर सकते हैं। ओके 35 पे रखने की कोशिश। ओके ओके मैंने इधर से आपका ट्रेड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मोमेंटम में एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। और एक बात, इस कैंडल को 35 से प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए कैंडल में लास्ट में 35 में ही रुकी है जाकर, तो इधर से मैंने आपका ट्रेड दे दिया। 35 में बायर्स का पोजीशन था। हमेशा आपको कैंडल सीक्वेंस के साथ साथ कैंडल रिजेक्शन भी देखना ज़रूरी है। क्या बात है ना गाइस कि मार्केट में बहुत सारे बंदे बहुत लॉस कर चुके हैं। बातचीत होती है उनके साथ जो 3-4 लाख 5 लाख के लॉस में, पर मैं उतना लॉस नहीं किया हूँ। और खुशनसीब भी हूँ कि मुझे टाइम रहते समझ में आ गया था कि इस मार्केट में राइट नॉलेज जिसके पास है वो ही मतलब प्रॉफिट कर सकता है। तो मार्केट में तो ज़्यादातर बंदे टाइम लगा देते हैं कि जो मतलब क्या बोलते हैं 2 नंबर वाला जो नॉलेज मिलता है उसके भरोसे ही टाइम लगा देते हैं। मतलब जहाँ पर आपको फेक नॉलेज मिल रहा है गाइस, जो बोल रहा है वो काम नहीं कर रहा, तो इस तरीके से मार्केट में आप घूमते ही रहोगे। बहुत सारे बंदों के पास ऐसे बातचीत होती है। मैं पिछले बार थोड़ा बैड मार्केट में ट्रेड किया था, आज के दिन गुड मार्केट में ट्रेड किया हूँ। क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ बैड मार्केट और गुड मार्केट में? क्योंकि गाइज मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जो नॉलेज है वो हर मार्केट में काम करती है, और वही नॉलेज है हर दिन प्रॉफिट होगा। बस आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा और अपने रूल्स को हमेशा याद रखना पड़ेगा। अभी कैंडल का रिजेक्शन देखते, एक कैंडल काइंड ऑफ हम इसे एग्जॉशन बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 कैंडल से एकदम से बड़ी बनी है। काइंड ऑफ इसे हम एग्जॉशन बोल सकते हैं। इसके बाद मैं एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा। ओके मैंने इधर से आपका दिया है। क्यों दिया है? अगर ये कैंडल सेम जगह से ओपन होती तो ये रिवर्स होती। जब एंट्री पॉइंट का चेंज होता है, मतलब क्लोजिंग का जब चेंज होता है गाइस, तब कैंडल में रूल्स का चेंज आता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एक हायर लो लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद क्या बनता है, रूल्स में क्या होता है? रूल्स में होता है कि कैंडल रिवर्स होगा। पर अगर कैंडल गैप अप या गैप डाउन कर दे तब गाइस रूल्स में चेंजेस आता है, तब उधर मार्केट कंटिन्यू भी कर सकती है। वैसे ही इस कैंडल के बाद रेड को आना चाहिए था, पर इधर गैप अप हुआ, मतलब क्या, रूल्स में चेंजेस आया। कैंडल की ओपनिंग शिफ्ट हो चुकी है, तो मतलब रूल्स में चेंज आया, इसलिए मैंने इधर से आपका ट्रेड प्लेस किया। अभी तो बननी तो इस कैंडल को आपका ही चाहिए, देखते गाइस क्या बनती है। ओके ओके मैंने इसे डाउन का ट्रेड दिया है इधर से। क्यों दिया है? क्योंकि गाइस पहली बार कैंडल एकदम से नीचे आई थी, उसके बाद कैंडल ऊपर गई, ऊपर जाकर 50 के राउंड नंबर को छू लिया। जहाँ से सेलर्स आए थे उस राउंड नंबर को छू लिया था, इसलिए मैंने इधर डाउन का ट्रेड दिया था। तो अभी देखते हैं इस कैंडल का रिजेक्शन, देखते हैं क्या बनता है। गाइस मैंने बैक टू बैक 4 ट्रेड विन किया और एक लॉस हुआ है। अभी देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन। ओके एक कैंडल डोजी बनी है, मतलब रिफंड हुई है मेरी ट्रेड। अभी डोजी बनी है गाइस, काइंडली बायर्स भी एग्जॉस्ट है, सेलर्स भी एक कैंडल आया है, तो अभी तो इंडिजियन है मार्केट। सेलर्स का एक कैंडल आया है गाइस, अभी कुछ नहीं डिसाइड हो सकता कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो अभी तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अभी एक कैंडल डिसाइड करेगा कि कौन पासी स्ट्रांग है। ओके ये भी डोजी बन चुके हैं। जब गाइस मैंने प्रीवियसली हमेशा आपको लेक्चर में समझाया कि जब गाइस बैक टू बैक 2 डोजी बनती है तब आपको हमेशा एंट्री की ज़रूरत पड़ती है जो नेक्स्ट कैंडल होती है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो गाइस मार्केट में कोई राइट नॉलेज देने वाला नहीं है। कुछ दिन से क्या हुआ है गाइस, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह कॉल, और मार्केट में बंदे जो डेमो में ट्रेड करते हैं हज़ारों रुपए के,
कोई नॉलेज नहीं देता, सिर्फ अपना प्रॉफिट शो करते। पर मैं मार्केट में कुछ दिन ही रहूँगा, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाऊँगा, तो इसलिए मैंने रुक जाओ। ओके, मैंने इधर आपका टेट दिया है। क्यों दिया है? अब लोगों को लगेगा कि इस कैंडल ने 60 में जाकर क्लोज हुआ है, पर गाइज मैंने एक चीज़ आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि हमेशा अगर प्रीवियस कैंडल में किसी पार्टी का डोजी रहता है तो नेक्स्ट वो पार्टी रेजिस्टेंस या सपोर्ट से नहीं आ सकता। जैसे प्रीवियस कैंडल में रेड का डोजी बना है, तो अभी जाकर ये कैंडल रेड के अंदर भी क्लोज हो जाए तो रेड नहीं आ सकती, मतलब रेजिस्टेंस पर भी क्लोज हो जाए तो रेड नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि प्रीवियसली उनका डोजी बना था, वो कैंडल भी क्लियर नहीं कर पाए, तो अभी वो कंटिन्यू, अभी वो आ नहीं सकते। मतलब अभी जो पोजीशन है सेलर्स का, उस पोजीशन से वो आ नहीं सकते। ये मैंने पिछली बार भी समझाया था कि जिसका डोजी बनता है उसके बाद अगर रेजिस्टेंस में गैप लगे तब भी नहीं आ सकते। अब मैं प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। ओके ओके, अभी तो बायस वीक है, अपने प्रीवियस कैंडल के वीक में, तो अभी तो एक ब्रेकआउट के बाद वीकनेस मतलब रिवर्सल का चांस होता है, तो अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा। जो गाइज मैं बात पे था कि मार्केट में तो गाइज भटकते ही रहते हैं 90% बंदे, कोई राइट नॉलेज नहीं दे रहा। मैं बहुत जल्द अपना मेंटरशिप भी चालू करूँगा, तो उधर तो मैं बंदों को राइट नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, उनको गाइड करने की। क्योंकि गाइज मेरा एक मानना है कि ट्रेडिंग रिजेक्शन प्राइजेक्शन के साथ साथ आपकी मेंटालिटी बिल्डिंग भी ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर मेंटालिटी बिल्ड नहीं होगा तो बाइनरी मार्केट में आप इजीली ट्रेड नहीं कर सकते। तो ओके गाइज, मैंने इधर डाउन का ट्रेड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट में जो 3 कैंडल आए वो क्या दस्ता रही है गाइज। ये मतलब आप ज़रा 3 कैंडल को देखिए गाइज, मेरी बात थोड़ी सी अटक गई है, बात मत समझिए, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रीवियस 3 कैंडल में एग्जॉशन हुआ है बायर्स का, तो अभी इस कैंडल में रेड आ सकती है और गैप डाउन हुआ है। अगर गैप अप होता तब बायर्स आ सकते थे, गैप डाउन हुआ है मतलब ये लोगों को टैप करने के लिए हुआ है कि बायर्स ब्रेक करना चाहती है। पर प्रीवियसली तो बायर्स एग्जॉस्ट है, वो ब्रेक नहीं कर सकते, वो अगर लेवल को स्किप करते तभी कंटिन्यू कर सकते थे। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मार्केट की साइकोलॉजी, कि जब ग्रीन कैंडल बन रही है वो गैप अप करे तो एग्जॉस्ट होने के बाद गैप अप करे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर गैप डाउन हुए तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये ऐसे ही मार्केट की साइकोलॉजी गाइस मैं पढ़ाऊँगा और आप लोगों को इनबिल्ट नॉलेज दूंगा गाइस, रियल नॉलेज, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा।